तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज फिर चलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जो हमारे रजा भाई बहुत अच्छा बोलते हैं। सर अपनी वीडियोस में बार बार आपको कह रहा हूं और सबूत दिखा रहा हूं। जब से मैं अपने YouTube के करियर में काम कर रहा हूं, तब से बार बार इसी बात की तरफ इशारा करता आया हूं कि ये जो सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं, ये मुसलमानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन शुरुआती दौर में मैंने बहुत बुरी बुरी बातें भी सुनी अपने लोगों से कि सऊदी के बारे में ऐसा मत कहो। लेकिन हकीकत यह है कि सऊदी की सरजमीन के बारे में नहीं, बल्कि सऊदी अरब की जो महाराजा सरकार है, मोहम्मद बिन सलमान की सरकार है, मैं हमेशा उसके नज़रिए को आपके सामने रखने की कोशिश करता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब दुनिया समझ रही है। आप ये देख रहे हैं कि पूरे मुस्लिम देश खामोश बैठे हैं गाजा के नरसंहार पर, और आप और हम जानते हैं कि अल्लाह ने अरब को, इन अरब देशों को इतना पैसा, इतनी ताकत दी है कि अपने दम पर इजराइल को तो रोक ही सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि इनके घरों में यहूदी गर्लफ्रेंड, यहूदी बीवियां हैं। हजरात, ये कड़वा सच है। कोई मुल्ला उठ के मुझे नीचे उल्टा सीधा बोलने लगे तो समझ जाना कि वो भी 3-4 वाला ही है, और उसका झुकाव भी यहूदी की तरफ इसलिए है क्योंकि लालची है कि उसकी भी जिंदगी में कोई यहूदी आ जाए, क्योंकि यहूदी लड़कियां उनकी नज़र में बहुत खूबसूरत होती हैं। हकीकत अब एक और आपके सामने, अभी कल ही बाइडन ने बयान दिया, खुलेआम इंटरव्यू चल रहा है। बाइडन ने साफ तौर से कहा है कि सऊदी अरब खुद राजी है इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, और शर्त उसकी ये है कि हम इजराइल से हाथ मिला लेंगे। शर्त यह है कि अमेरिका हमारी मदद करे, जो दूसरे अरब देश, और बिना नाम लिए इशारा किया ईरान की तरफ कि कुछ मुस्लिम देश हमारे खुद के भाई अगर हम पर हमला करें तो आप हमारी मदद करें, हमें हथियार दें और हमारे लिए लड़ें। और यह बात बाइडन ने खुद कही, और बाइडन ने बताया कि सऊदी अरब का यह प्रपोजल है, यानी अपने भाइयों पर भी जो भरोसा ना करे वो आले सऊद, यानी जो अपने दीनी इस्लामी भाइयों पर यकीन ना करे वो आले सऊद, यानी जो कलमा तैयबा पढ़ने वाले मुसलमानों को छोड़कर गैर मुस्लिमों पर, आले यहूद पर यकीन करे, वो आले यहूद। ये मोहम्मद बिन सलमान की सरकार और बाइडन का ये रहा वो बयान। I've gotten significant support from Arab countries and the region as well. For look, the idea here is that, for example, I got a call from the Saudis. They want to fully recognize Israel. In return, if the United States will give them a guarantee that they will provide weapons if they're attacked by other Arab nation, the one just around the corner, and that we'd allow them to, we would put a civilian nuclear facility there, we'd operate, our military, we'd operate it, so that they can move away from fossil fuels. That's a big game changer in the whole region. I've worked with El Sisi of Egypt. I've worked with the King of Jordan as a friend. So I've been able to work with the Arab countries very well. And अब आइए सऊदी अरब और कतर और अरब दूसरे देशों का धोखा भी देख लीजिए। ये तस्वीर देखिए, जॉर्डन के एक व्यक्ति ने रोड पर चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया है। ये तमाम ट्रक इजराइल जा रहे हैं, सऊदी अरब, ओमान और जॉर्डन के रास्ते, यानी मेन है सऊदी अरब, जहां पूरी दुनिया ने इजराइल को साजो सामान भेजना बंद कर दिया। सऊदी अरब ने अपने जमीनी रास्ते इजराइल के लिए खोल दिए हैं। इतिहास दोहराया जा रहा है। आज यजीद की तरफ कौन खड़ा है और हुसैनियत की तरफ कौन खड़ा है, मजलूम के साथ कौन है, कातिल के साथ कौन है, आज बिल्कुल लाइन क्लियर हो गई है। लाइन के जो उस पार है वो यजीद की तरफ है, यानी आले सऊद की तरफ है। लाइन के जो इस पार हैं वो फिलिस्तीन की तरफ है, गजा की तरफ है, मजलूमों के साथ है। अब अपने आप से पूछिए कि आप किस तरफ हैं। उस तरफ जो इजराइल को मदद दे रहा है, उस मुसलमान
तथाकथित मुसलमान की तरफ, दिखने वाले मुसलमान की तरफ, जो सऊदी अरब इजराइल को लगातार मदद भेज रहा है और उससे हाथ मिलाने की तमन्ना रखता है। आप कहेंगे कि ये कैसा मुसलमान है? तो आज रोज़े आशूरा के दिन याद कीजिए, आज का ही वो दिन, वो इस्लामिक तारीख याद करिए जब कुछ मुसलमानों ने, मुसलमान दिखने वाले जैसे लोगों ने ही हजरत इमाम हुसैन को, नबी के नवासे को करबला की जमीन पर कत्ल कर दिया था। उनके 6 महीने के बच्चे असगर के गर्दन पर ऐसा तीर मारा था कि गर्दन छोटी थी, तीर बड़ा था, तीर पार नहीं हुआ बल्कि गर्दन कट गई, ज़बा हो गया वो बच्चा। वो काम करने वाला कौन था? वो ऐसे ही मुसलमान थे जो आज अरब के मुसलमान हैं। कोई गैर मुस्लिम नहीं था। करबला में इमाम हुसैन के ऊपर तीरों की बारिश करने वाले कैसे मुसलमान थे जो हुसैन को कत्ल करके आले रसूल को, उनके घर के अहले बैत के घर वालों को, अहले बैत को कत्ल करके शुक्राने की नमाज पढ़ रहे थे, जिन्होंने मन्नतें मानी थी कि अगर ये करबला में हमने इन हुसैन के साथियों को कत्ल कर दिया तो हम तो रोज़ा रखेंगे शुक्राने का, हम तो 2 रकत नमाज पढ़ेंगे। कैसे मुसलमान थे? वो ऐसे ही मुसलमान थे, अरब के मुसलमान, ये मोहम्मद बिन सलमान जैसे मुसलमान। आज सोच के देख लीजिए, लाइन के उस तरफ हैं आप या लाइन के इस तरफ हैं आप। आगे सुनिए, इलीगल वेस्ट बैंक में आउटपोस्ट बना रहे हैं यहूदी लोग, तस्वीर आपके सामने है। साथ ही इजराइल की मिलिट्री और सेटलर्स मिलकर यह काम कर रहे हैं। और अगला अपडेट यह है कि फ्रांस के अंदर इसी तरह से फिलिस्तीन की जमीन को कब्जा करके, उसकी तस्वीर को खींच करके फ्रांस में यहूदी समुदाय को दिखाया जा रहा है, बेचा जा रहा है। वेस्ट बैंक में लगातार तस्वीरें देख लीजिए, मकानों को यहूदी लोग तोड़ रहे हैं, इजराइल की गवर्नमेंट तोड़ रही है और फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा करके इन जमीनों को यहूदियों को दे रही है। वहीं बर्लिन में जहां फिलिस्तीन के लिए रैली कर रहे थे लोग, वहां एक खूबसूरत यहूदी महिला उनको परेशान करने के लिए चली गई। वो यहूदी उनसे बहस कर रही थी। पहले उसने कोशिश की कि हुस्न के जाल की ये शर्म कर ले, लेकिन सामने से जवाब करारा मिलता रहा। Nee, weiße Menschen sind bessere Menschen. Wenn es dich so sehr stört, warum bist du denn hier? Wenn es dich stört, warum bist du hier? habe ich gewartet. Habt ihr alle auf Video? Habt ihr auf Video? Klasse. Vielen Dank. उधर इजराइल डिफेंस फोर्सेस का बहुत बड़ा नुकसान गजा में हो चुका है। सैकड़ों उसके टैंक, आम व्हीकल बर्बाद हो चुके हैं। गाजा के बच्चे इजराइल के टैंकों के परखच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। هذه دبابة عملناها مرجية. ناقلة الجند في حي الشجاعية الآن عبارة عن العوبة في أيدي أطفال الشجاعية। उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि कुछ भी हो जाए, हमें फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद नहीं करना चाहिए। इजराइल में जो अमेरिका का एम्बेसडर है, उसने बड़ा खुलासा किया। उसने कहा कि मोहम्मद दाइफ नाम का जो शख्स है, जो 7 अक्टूबर के हमले का पूरा प्लान करने वाला मास्टरमाइंड है, वो कत्ल हो चुका है, ख़त्म हो गया है। इस रिपोर्ट को दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ख़ास रिपोर्ट है। शुरू में जो आपको सऊदी अरब का कैरेक्टर बताया है खोलकर, कोई यूट्यूबर, मुसलमान यूट्यूबर तो आपको नहीं बताएगा। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, जो अंदर की बातें हैं मैं नहीं खोल सकता। लेकिन क्योंकि मैं, आप जानते हैं, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। जब मैं यहीं छाती पर चढ़कर 56 इंच की छाती पर चढ़कर 56 इंच वाले को पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा हूँ, तो उतनी दूर सफ़ेद लिबास में काला जो शैतान है, उसको एक्सपोज करने में क्यों डरूँगा? जब तक परवरदिगार इस ज़बान और इस इंसान से काम ले रहा है, काम जारी रहेगा। दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।